श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 341 से 345 तक, जिसमें वर्णन श्री सीताराम विवाह, बारात का जनकपुर से अयोध्या वापस लौटना। जय श्री राम। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव का, भये ईसु अनुकूल। वे सब समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर ने अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानी लीने अपनाई। होई सहस दस सार दशेसा, करही कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राहु रघुन गाथा, कहीं न सिराही सुनो रघुनाथा। मैं कछु काहू एक बल मोरे, तुमरी जौ सने सुठी भोर। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जौ सने सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मैं मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो अपने इस एक ही बल पर कि आप थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगू कर जोरे, मन परिहरई चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़ कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए गए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली स प्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिताजी दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदनई, दीन असीस महिष। भये परस पर प्रेम बस, फिर नामहि शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेन सिर नयन नीलाई। जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनि मुनि बर दर्शन तोरे, अगमुन पूछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत आई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। सो सुख सुजस सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सुआशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं।
इस प्रकार बार बार विनती की और फिर सिर नवाकर उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। रामई निरखि ग्राम नर नारी, पाई नयन फलुहाई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते में गांव के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो जाते हैं। बीच बीच बरबात करी, मगलोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई और मार्ग के लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनो बर बाजे, बेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझ भी बिरो डिंडी भी सुहाई, सरस राग बाजई सनाई। नगाड़े पे चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलियां और रसीली राग से शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई, जाता चौके चारु पुराई। बना बाजारु न जाई बखाना, तोरन के दुपताक बिताना। सारी मछलियां अर्गजे से सिंचाई गई, सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई। जहां सुंदर चौके पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताका और मंडपों से बाजार ऐसे सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रूपे बकुल कदम्ब तमाला। लबे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सही सुपारी, केला, आम, मौलश्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाई, सब रघुबरपुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तई अवसर सोहा, रचना देखी मदनु मन मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उनकी रचना देखकर कामदेव भी मन मोहित हो जाता है। कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल सगुन मनोहरता, रिद्धि सिद्ध सुख, सुहावनी संपत्ति। जनु चाह सब सहज सुआए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह आछाए। देखन हेतु राम बैदेही, काहू लालसा होई न केई। और सब प्रकार से उत्साह, आनंद, मन, उत्साह, सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हों। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूत जूत मिल चली सुहासिनी, निज छवि निधरहि मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावई जन बहु बेस भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली और अपनी छब से कामदेव की स्त्री रथ को भी निरादर कर रही हैं।
सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेद धारण किए गा रही हूँ। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरन समय सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर की सुध बुध भूल गई। दे दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरा शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। जय श्री राम।